जाओ देखो। और भाई भाभी श्री का मूड कैसा आजकल? कुछ नहीं यार, नाटक है उसका। बात बात पे उल्टी करती है। मैंने उसे बोला डॉक्टर को दिखाओ, एसिडिटी होगी। पता नहीं यार, दिमाग खराब। कोरियर है। किसका? मीक का। जरूर कोई टेस्ट करवाया होगा उसने। ये तो मेरी रिपोर्ट है। क्या हुआ? हाइपर एसिडिटी है क्या? नो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। What? 2 महीने प्रेग्नेंट हो तुम? हाँ? 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 अशोक, होश में गए? अब देख अशोक खन्ना मेरा नया नाटक। अशोक, अशोक, अशोक उठो। अरे उठ। अशोक, अरे कोई जूता चप्पल सुंघा इससे बे। अशोक, क्या हुआ है तुम्हें? अरे कहाँ है वो रिपोर्ट? कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? प्रेग्नेंट में हो, बेहोश तुम हो रहे हो। क्या ये? डॉक्टर की रिपोर्ट है, कभी जिंदगी में नहीं देखी। अल्ट्रासाउंड है, सुना है ना तुमने? ध्यान से देखो, ये है क्या? प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। क्या हो गया है तुम्हें? वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा नाम क्यों है? क्योंकि ये मेरी रिपोर्ट है तो मेरा ही नाम होगा ना अशोक। तुम्हें चोट लगी है क्या सर में? तुम ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लेकिन मीका, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ मतलब? सच एन एम्बैरेसिंग क्वेश्चन अशोक। अरे बायोलॉजी नहीं पढ़ी तुमने स्कूल में? अच्छा सी, जब एक मर्द और एक औरत। शट अप यार। मीका, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? हाँ तो मैं कब कह रही हूँ ये तुम्हारा बच्चा है? ये मिहिर का बच्चा है ना। अब हम इतने सालों से डेट कर रहे हैं, साथ में है, तो रिश्ता तो होगा ना हमारा अशोक। अब तुमने बीच में आके भांजी मान ली तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऑब्वियसली ये मिहिर का ही बच्चा है ना। तुम मेरी बीवी हो, मिहिर का बच्चा लेके कैसे घूम सकती हो? चिल्लाओ मत अशोक, इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी। That thing is not my baby. पता है मुझे वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, मिहिर का बच्चा। एक काम करते हो, सबको जाके बोल देते कि अशोक खन्ना की ट्रॉफी वाइफ के पेट में किसी और का बच्चा। चलो। क्या कह रही हो? भाई तो देख रहा है। Have you lost your mind? किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। अशोक, मैं तुमसे कहा ना चिल्लाओ मत, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है अशोक। हाँ तो जाओ ना, आराम करो जाके। ओके। दिमाग खराब हो गया यार मेरा। तू क्या बैठा यहाँ पे? सोचने दे यार। क्या सोचेगा तू? यार किसी और का बच्चा लेके घूम रही है वो, मेरी बीवी। मजाक उड़ाएंगे मेरा, लोग कहेंगे अशोक खन्ना द कैसे होगा जो दूसरों की गर्लफ्रेंड और बीवियों के साथ घूमता था, उनको पटाता था, उसी की बीवी को मिल गया। इतनी मुश्किल से शादी की थी यार मैंने, और अब ये सब। तेरा ये हमेशा का है, आई समझ में? पहले उस शगुन को ले आया 2 बच्चों के साथ, उस शादी के चक्कर में इतने पैसे खर्च किए, उस रुई के केस के चक्कर में कितना खर्चा किया? कुछ नहीं, बाप बनता रहता है बस, वो भी किसी और के बच्चों का। एक काम कर, अपना नाम बदल लेना। आया का कैसे हुआ? हाँ, अपना नाम आया रख ले। शट अप यार, बकवास बंद कर अपनी, ठीक है? चल छोड़ ये सब। तू सबसे पहले जाके इस मीका को समझा कि किसी को भी इस घर के बारे में बात ना पता चले उसके पेट में मिहिर का बच्चा। तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात किसी भी तरह मीका के परिवार वालों को ना पता चले, स्पेशली रमन और इशिता को। पर मिहिर, मैंने क्या किया? शगुन, तुम्हें आदि के सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? एंड व्हाई डू यू ऑलवेज बिहेव दिस वे? तुम्हारे पास रहने को घर नहीं था, इन लोगों ने तुम्हें पनाह दी, आदि को इतने लाड प्यार से रखा, लेकिन फिर भी तुम्हें इस घर की खुशियां छीन ली। Why do you always do this? Is this a habit with you? फाइन, तुम भी मुझे सुनाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस घर में रहने का शौक है? कौन अपने डिवोर्स हस्बैंड के साथ रहना चाहता है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। इशिता ने मुझे फोर्स किया कि रमन और आदि साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। मैंने आदि को कितनी बार समझाया कि बिहेव योरसेल्फ, इस घर में सबके साथ अच्छे से रहो। वो बच्चा है मिहिर,
मिहिर, व्हाट कैन आई डू? अब उसे इशिता नहीं पसंद तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना, बस हमेशा मैं ही बुरी बन जाती हूँ। मिहिर, तुमने कभी अपने बहन की तरफदारी नहीं की, हमेशा तुम्हारी बहन ही गलत है। मैं तो यहाँ पर शादी की खुशियों के लिए रह रही थी, कुछ दिनों के लिए बीच में मामा के पास क्या चली गई, उस इशिता ने मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन गलत कौन है? शगुन। शगुन इज ऑलवेज रॉन्ग, राइट? इसे सब मुझे ही ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए, हमेशा शगुन ही गलत होती है। You know what, शगुन, तुम सही कह रही हो, तुम्हें इस घर में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। There's too much you have to face. तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। I have a solution to this. शगुन, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह लो। तुम्हारे घर? पर मिहिर, मैं कैसे? शगुन, क्यों किसी और के ऊपर बोझ बनना? मैं तुम्हारा भाई हूं ना, मेरा भी कुछ फर्ज है। तुम मेरे साथ रहोगी। Look, the decision is final. You're going to stay with me in my house. But रमन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है शगुन, तुम्हारा अपना भाई है, उसके घर और उसकी हर चीज पे तुम्हारा पूरा हक है, और तुम आज के बाद मेरे घर पे रहोगी ताकि वहां पे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पे तुम खुश नहीं हो। पर मिहिर, रमन, वो आदि के बिना वो कैसे रहेगा? शगुन, कैसी बातें कर रहे हो? आदि यहीं पे रहेगा, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी। रिलैक्स, सी आई विल ऑल फिगर आउट। अब मेरा घर यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे, वीकेंड पे आदि हमारे पास आके रहेगा, बाकी टाइम अपने पापा के साथ रहेगा। और वैसे भी शगुन, वी हैव टू अंडरस्टैंड, आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में जब पेरेंट्स का डिवोर्स होता है तो बच्चे और पेरेंट्स को एडजस्टमेंट्स करनी ही पड़ती हैं। और वैसे भी इस वक्त तुम्हारी हालत नहीं है कि तुम आदि का देखभाल कर सको। रमन भाई सारे खर्चे उठा रहे हैं, सो लेट हिम टेक केयर ऑफ ऑल द खर्चास। तुम जब चाहो आदि से मिल लेना, और रमन भाई कभी नहीं रोकेंगे, वो हमेशा तुम्हें आदि से मिलने देंगे। मैं तो खुद तुम्हें लेके आऊंगा। आदि मेरे बिना, मैं रमन और इशिता के बीच में कोई दूरी नहीं क्रिएट करना चाहती। मैं वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम रमन भाई और इशिता भाभी के बीच में मत आओ। लेकिन फिलहाल आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन। तुम मेरी बहन हो, खुश रहो अपने घर पे, अपने घर पे। मेरी मम्मा कहीं भी नहीं जाएगी। आप क्यों मेरी मम्मा को मुझसे दूर लेके जाना चाहते हो? नहीं आदि, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस। नहीं, मैंने सब सुन लिया। मैं अपनी मम्मा के साथ ही जाऊँ। तो किसी को मुझसे आके मिलना है तो आपके वहां आके मुझसे मिल सकता है, पर मैं अपनी मम्मा के साथ ही जाऊंगा। और ये आदि तो उल्टा सब पलट रहा है। आदि, मेरी बात सुन, इस वक्त तू यहीं पे रहे, पापा के पास। इन्हें कह दीजिए कि मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। आदि मेरा प्लीज समझने की कोशिश करो, वी विल बी फाइन। नहीं मॉम, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। आदि, दिमाग खराब है तेरा? तू आदि को उठाकर यहाँ ले आया? मेरी बात तो सुन, मैं सिर्फ शगुन को लेने गया था, और शगुन वहां पे घर में आपके। अरे शट अप यार, तुझे क्या लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं नहीं जानता कि शगुन और इशिता का एक छत के नीचे रहना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। रमन, रहने दो ना, इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं खुद यहाँ आई थी, और आदि वहां मेरे बिना नहीं रहना चाहता, तो ये सब तमाशा क्यों कर रहे हो? प्लीज काम डाउन। एंड एनीवे रमन, मैं वहां कब तक रहूंगी? और तुम यहाँ आ सकते हो, जब भी आदि से मिलना यहाँ आ जाना। इस सगे भाई के होते हुए मैं तुम्हारे घर पे रहूं, it's just not right. शगुन, you know what? Save this drama for somebody else. तुम जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा था? आदि needs a family. और मैं वही कर रहा था। He was just getting settled, और तुमने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। I know you don't care about me. लेकिन एक बार इशिता के बारे में तो सोचो। रात दिन तुम लोग झगड़ते रहते, वहां मेरे होने से just not. You know what your problem is? तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये वहम है तुम्हारा। इशिता आदि से बहुत प्यार करती है, वो आदि का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसके खाने पीने का, उसके लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है। क्रिसमस में शी मेड मी इनटू अ सांता क्लॉज फॉर आदि। और इशिता को आदि के वहां रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है। इशिता आंटी को प्रॉब्लम है। आदि, आदि बेटा, ये देखिए, आपको नजर नहीं आता? वो सिर्फ आपके सामने अच्छी होने की एक्टिंग करती है, पर उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन इशिता ने कभी तुम्हारे या शगुन के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा बेटा। तो उनके पास रहिए ना, यहाँ क्यों आए? वो तो आपकी वाइफ है ना, जाइए आप उनके पास जाइए। और कोई मेरी मम्मी की इंसल्ट करे
ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदि, एक हो सकता है कि तुझे गलतफहमी हुई। इशिता तुझसे बहुत प्यार करती है बेटा। वो उसके लिए रूही और तेरे में कोई फर्क नहीं है आदि। तू प्लीज घर चल। गुस्से में से घर छोड़ के नहीं आते। देख, दादा दादी ने कल लोहड़ी के लिए इतनी सारी तैयारी की है। मैं मॉम के बिना कहाँ पे भी नहीं जाऊँ। रमन, तुम जाओ। आदि अभी गुस्से में है, मैं बाद में उसे भिजवा दूंगी। मॉम, मैं आपके बिना कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। तो आदि, मामा भी चलेंगी ना साथ? नहीं, मॉम ऐसे नहीं चलेगी। नहीं, लेकिन जब तक इशिता आंटी खुद ये आके मॉम से सॉरी नहीं कहती, मम्मा नहीं चलेगी और मैं भी नहीं चलूंगा। आदि, बिहेव योरसेल्फ, और खबरदार जो तूने पापा से इस तरह बात की। आदि बेटा, ये तो क्या कह रहा है? इशिता सॉरी क्यों बोलेगी? बेचारी कितनी अच्छी। ये सिखाया मैंने तुम्हें, ऐसी चीजें बोलते हैं। हाँ, चुपचाप पापा की बात सुनो और जाओ उनके साथ। कम ऑन। मॉम, मैंने कहा ना, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। रमन, तुम जाओ अभी। आदि गुस्से में है। I'll send him. सॉरी। आदि, माय बेबी, आई लव यू। तू ही मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचाएगा। अब रमन इशिता को यहाँ नाक रगड़ाने लाएगा और इशिता एक बार फिर मुझे उस घर में वापस ले जाएगी। सुपर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।